हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। एंड वीक में 5 डेज आपकी रेगुलर क्लासेस रहा करेंगी एंड 1 डे आपकी डाउट क्लास रहा करेगी और सैटरडे को आपकी छुट्टी रहा करेगी। ठीक है, सैटरडे में आपको वो सभी रिवीजन करना होगा जो मैंने आपको उससे पहले के 5 डेज में करा दिया है। जो भी आपके डाउट्स रहा करेंगे वो आप पूछ लिया करना, वो मैं आपको संडे की डाउट क्लास में करा दिया करूँगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक हम कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें एक लेक्चर आपका हो चुका है, उसकी वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने 6 टाइप की मैट्रिक्स पढ़ी थी। कौन कौन सी थी बच्चों? फर्स्ट थी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड थी यूनिट मैट्रिक्स या फिर जिसको क्या बोल देते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थर्ड नंबर पे थी नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर पे थी रो मैट्रिक्स। फिफ्थ नंबर पे हमने पढ़ी थी कॉलम मैट्रिक्स। सिक्स नंबर पे हमने पढ़ी थी सब मैट्रिक्स। तो 6 तक हम पढ़ चुके थे, आज इससे आगे की मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7th नंबर पे क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स A is equals to A suffix में ij is called an upper triangular matrix if aij is equals to 0 whenever I is greater than j। and example के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है A is equals to this। अब इसको ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहले जो कंपलसरी कंडीशन है वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि उसमें नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होनी चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है देन वो क्या कहलाएगी? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अपर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए भी कंपलसरी कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। एंड उसमें A इज इक्वल्स टू किसके होना चाहिए? ए आई जे। अब ये आई जे क्या है? कल मैंने आपको जब मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखाई थी देन वहाँ पे एक इस टाइप से मैट्रिक्स ली थी हमने, A इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे जो इसके अंदर एलिमेंट्स थे वो क्या लिए थे हमने? A11, A12 और इसी टाइप से कहाँ तक गए थे? A13। मतलब इसी टाइप से आपकी ये सीरीज चलती रही थी। और नीचे क्या आया था? A21, A22, A23, फिर नीचे था A31, A32 एंड A33। तो जो सफिक्स में नंबर्स हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 दिस, तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों? आई जे। आई क्या है यहाँ पे? ये वाला नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो आई होगा और जे क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये वाला जो एलिमेंट है इसके लिए नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है। तो ये क्या हो गया? A11। तो इसके लिए अगर आई जे की वैल्यू पूछे तो आई क्या है? 1 है और जे क्या है? 1 है। अगर इस वाले नंबर में पूछे आई क्या है? 1 है और जे कितना है? 2 है। इसके लिए पूछे तो आई कितना है? 2 है और जे कितना है? 1 है। पहले वाला आई होगा और दूसरे वाला जे होगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि इफ ए आई जे इज इक्वल्स टू 0, यानी कि आई जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए व्हेन एवर आई इज ग्रेटर देन जे, यानी कि आई क्या हो? जे से बड़ा हो, यानी कि फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाले नंबर से बड़ा हो। और बात किसकी कर रहे हैं बच्चों? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमने ले ली। इस मैट्रिक्स में यहाँ पे देखिए, अगर आपकी नीचे वाली लाइन जो आपकी 2 रोज होंगी, ऊपर वाली रो छोड़ दीजिए, नीचे वाली जो 2 रो होंगी उसमें हमने सपोज दैट ये वाले 3 एलिमेंट्स अगर आपके क्या आ रहे हैं? 0 0 0 आ रहे हैं। ठीक है, और क्या बना रहे हैं? एक ट्राइंगल बना रहे हैं। तीनों जो आपके एलिमेंट्स ही मिलके क्या बना रहे हैं? एक ट्राइंगल की फॉर्म में है और ये तीनों ही क्या आ रहे हैं बच्चों? 0 आ रहे हैं। इनमें अगर हम नंबर ऑफ आई और जे के देखें तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे देखिए क्या है? ये 2 1 है। इस वाले के लिए देखिए यहाँ पे 3 1 है और इस वाले के लिए देखिए 3 2 है। तो यहाँ पे आई बड़ा है जे से, यहाँ पे भी आई बड़ा है जे से और यहाँ पे भी आई बड़ा है किससे? जे से। तो अगर ये वाली कंडीशन बन रही है, आपकी मैट्रिक्स इस टाइप की आ रही है, तो उसको आप क्या बोलोगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है, और सेम इसी तरीके से है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
A square matrix A is equals to Aij is called a lower triangular matrix if Aij is equals to 0 whenever I is less than j। यानी कि अगर I की वैल्यू j से कम है तो उस कंडीशन में अगर Aij 0 के इक्वल है देन आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। सपोज दैट आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स कैसी है बच्चों, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ क्या देखना है हमें आई और जे, और आई और जे के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले तीनों जो एलिमेंट्स है ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगुलर बना रहे हैं और तीनों ही एलिमेंट्स क्या है बच्चों, जीरो है। कंपलसरी तीनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए, आई इज लेस देन जे, यानी कि आई की वैल्यू जे से कम होनी चाहिए। तो इसके लिए देखना बच्चों आई 1 है और जे की वैल्यू 2 है तो बड़ा क्या है बच्चों, जे है। उसके बाद में 1 और 3 में बड़ा क्या है, जे है, और 2 और 3 में भी क्या बड़ा है, 3 बड़ा है। तो इस कंडीशन में अगर ऊपर की साइड आपके 0 0 0 बन रहे हैं ट्रायंगुलर की फॉर्म में देन उसको आप बोलोगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नीचे की साइड बन रहे तो उसको बोलोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कंफ्यूज नहीं होना है, कभी आप लोअर वाले में ये वाला लगा दो और अपर वाले में ये वाला लगा दो, ये देख के कि अपर है तो ऊपर की साइड होगा, लोअर है तो नीचे वाला होगा, नहीं जी इसमें अपोजिट होगा आपका। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो नीचे की साइड से बनेगा और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ऊपर की साइड बनेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। 9th नंबर पे देखिए बच्चों क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ऑल जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात आती है इसमें प्रिंसिपल डायगोनल की, कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। तो एक डेफिनेशन में मैंने आपको ये लिखाया हुआ था कि अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, सपोज दैट एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने ये A इज इक्वल्स टू दिस एक मैट्रिक्स ली है, तो इसमें अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात करें तो वो क्या होगा आपका, ये वाला आएगा। पहली तो बात क्या है बच्चों, कंडीशन जो है वो ये है कि आपकी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चेक कीजिए इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 ही हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपका प्रिंसिपल डायगोनल क्यों छोड़ के, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी के सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। यहाँ पे देखिए इन तीनों को छोड़ के ये भी जीरो है, ये भी, यहाँ पे भी, और सभी एलिमेंट्स जो है वो क्या है, जीरो है। तो अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है और प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट्स जो है वो जीरो हैं तो आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10th नंबर पे क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। और उसी में एक कंडीशन और क्या लगा दी कि अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो बच्चों, सभी इक्वल हो, यानी कि यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी या तो 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो, या फिर यहाँ पे भी 5 हो, यहाँ पे भी 5 हो, या फिर यहाँ पे भी 3 हो और यहाँ पे भी 3 हो। तो अगर आपका प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट्स जो है सेम है और इनको छोड़ के बाकी के सभी एलिमेंट्स जीरो है देन आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक इसके इक्वल है k0 0 0 k0 एंड 0 0 k। तो इसमें अगर आप देखो कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसको छोड़ के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं एंड प्रिंसिपल डायगोनल में सभी एलिमेंट्स क्या है, k और k है, यानी कि सभी एलिमेंट्स सेम है। तो अगर इस टाइप की मैट्रिक्स बनती है तो उसको क्या बोलोगे आप, स्केलर मैट्रिक्स बोलोगे। एंड एक चीज और बच्चों, आप सभी सोच रहे होंगे मैम पता नहीं इतनी सारी डेफिनेशंस क्यों लिखा रही हैं। इस चैप्टर को करने से पहले अगर आपने ये सभी डेफिनेशंस बच्चों नहीं किया ना तो आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में जाके कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको सभी बेसिक जो है वो क्लियर हो, तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद में 11th नंबर पे क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ मॉडुलस ऑफ A डज नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर इसको क्या बोलोगे आप, यहाँ पे जो बोलते हैं जनरली फॉर्म में आप क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ A। लेकिन मैट्रिसेस वाले चैप्टर में इसको क्या बोलोगे आप, डिटर्मिनेंट। क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है देन आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और एक चीज का खास ध्यान रखना बच्चों, कुछ ही डेफिनेशंस में क्या कहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और कुछ में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहा है। तो देख लेना कि किन किन जो आपकी डेफिनेशंस उनमें स्क्वायर मैट्रिक्स अप्लाई हो रही है।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप ऊपर वाली नोट कर लीजिए उनको रफ करके, फिर मैं आपको ये वाली कंडीशन जो है वो समझा दूंगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझना बच्चों, इन्होंने क्या कहा है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने मैट्रिक्स क्या ली हुई है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 0 3 5 1 1 1 2, ये क्या ली हुई है, एक मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 1 2 3 3 है। तो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, ये 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है, बताया था। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हमें मैट्रिक्स ये दी हुई है, हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए आपने 11th 12th में जब मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा होगा देन आपने वहां पे किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, कि अगर हम इस वाले की बात करते हैं तो कैसे साइन आता है, प्लस का साइन आता है, और ये वाला नंबर आपका यहाँ पे लिखा जाता है। फिर ब्रैकेट के अंदर इस वाली रो को और सॉरी इस वाली कॉलम को एंड इस वाली रो को आप भूल जाओगे। इस वाले नंबर के लिए इस ऊपर वाली रो को और नीचे वाली कॉलम को क्या करोगे, आप भूल जाओगे। देन आपका क्या बचेगी मैट्रिक्स में, 5 1 एंड 1 2। तो इसमें क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, माइनस साइन इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो कीजिए 5 2 जा 10, माइनस साइन 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर के लिए क्या साइन लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे। किस टाइप से चलते हैं बच्चों साइन, प्लस माइनस प्लस, फिर इसी टाइप से माइनस प्लस, चाहे कितनी ही लंबी आपकी रो क्यों ना हो। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लेते हो आप, ऐसी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस टाइप से आपकी जो मैट्रिक्स होती है उसमें आपके साइंस जो है वो चलते रहते हैं। तो नंबर 3 के लिए लोगे तो 3 के लिए कितना आएगा, माइनस साइन आ गया और 3 को एज इट इज लिखोगे। अब अगर हम 3 की बात करें तो क्या करोगे, जो ये वाली रो है इसको भूल जाओगे एंड जो इसके नीचे वाली जो कॉलम है 3 के नीचे वाली उसको भी भूल जाओगे। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जब हमने 1 के लिए किया था तो 1 जिस भी रो में आ रहा था और जिस कॉलम में आ रहा था उसको नेग्लेक्ट किया था, बाकी के एलिमेंट्स को देखा था। अब क्या करेंगे, 3 जो है 3 हमारा जिस भी कॉलम में आ रहा है और जिस भी रो में आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस तो रो में आ रहा है, इस वाली कॉलम में आ रहा है, तो इनको भूल जाओगे। कितना बचेगा, यहाँ पे 2 है, 1 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 बचा। इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में करोगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। फिर माइनस साइन लगाएंगे, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद में फिर से कौन सा साइन आएगा बच्चों, प्लस का साइन आएगा एंड नंबर कितना है, 1 है। अब इस 1 के लिए देखिए जिस रो में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है उसको भूल जाइए। 1 जो है इस वाली रो में आ रहा है, छोड़ दो ये वाली रो, इस वाली कॉलम में आ रहा है इसको भी छोड़ दो। क्या बचे एलिमेंट्स, 2 5 0 एंड 1। तो इनके लिए लिख लो। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना आ जाएगा, 2, माइनस साइन 5 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। सोल्व कर लीजिए। 1 इंटू 10 में से माइनस करोगे 1 कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। माइनस 4 में से माइनस करोगे 0 4 और 4 3 जा कितने हो जाएंगे 12। यहाँ पे टर्म कितनी बचेगी, प्लस के 2। तो 9 और 2 कितने हो गए, 11 माइनस 12। तो आंसर कितना आ गया, -1। क्या -1 0 के इक्वल है, -1 0 के इक्वल नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारी मैट्रिक्स कैसी थी बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स थी एंड हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला तो वो हमारा 0 के इक्वल नहीं आया। तो अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है देन आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों एक्सरसाइज में कि शो दैट दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस टाइप से आपको शो करके दिखाना पड़ेगा वहां पे कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी, और अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो वो कैसी होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, 2 कंडीशंस होंगी बच्चों, यहीं पे मैं इसी में बता रही हूँ। एक तो डेफिनेशन किसकी हो गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसी से नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी आपकी, सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी में करेक्शन करा रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख देना 10th 11th 12th वाला नंबर होगा बच्चों। 12th नंबर पे क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, फिर क्या आ जाएगा, नॉन की जगह पे ओनली सिंगुलर आ जाएगा, नॉन को कट कर देना, कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ
इस बार क्या आ जाएगी कंडीशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपकी, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसके लिए एग्जाम्पल बच्चों ये वाला नहीं लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 1 2 1 3 5 3 1 1 1। सपोज दैट हमने ये मैट्रिक्स ले ली, इसका एग्जाम्पल करा रही हूँ बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो सॉल्व करके देख लीजिए। अभी बताया प्लस साइन, यहाँ पे नंबर कितना है 1। 1 के लिए ये जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दोगे, यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी 5, माइनस साइन 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3 आ जाएगा। फिर माइनस साइन आएगा 3 एज इट इज, जिस रो में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई इस 1 में करोगे 2, माइनस साइन इस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1, फिर प्लस साइन आ जाएगा 1 इंटू, अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दीजिए जिसमें ये वाला 1 आ रहा है। तो बचे कितने, ये वाली बची आपकी मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए 2 3 जा 6 माइनस 5 1 जा 5। इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 माइनस करो कितना बचा 2, 2 में से माइनस करो 1 तो कितना बचा 1, और उसकी मल्टीप्लाई 3 में करोगे -3, 6 में से माइनस करोगे 1 तो कितना बचेगा 1 बचेगा। सॉरी 6 में से माइनस करोगे 5 तो 1 बचेगा। यहाँ से देखिए 2 and 1 3 और 3 में से 3 गया, कितना बचेगा 0। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, 0 के इक्वल आ रहा है। और अगर ये वाली कंडीशन आ रही है देन आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आएगा तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको एक टर्म कराई थी बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए गिवन है देन उसका डिटर्मिनेंट निकलवाया था। एंड अब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस टाइप के आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेंगे कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स या फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, आपको कोई भी मैट्रिक्स दे देगा एंड उसका ट्रांसपोज पूछेगा। बहुत ईजी है, क्या करना है, इसमें क्या करना होता है, आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है एंड कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बात आती है कि इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। अगर ए लिखा हुआ है तो ए का ट्रांसपोज या तो इसको लिख सकते हो ए की पावर टी की फॉर्म में, या फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ए डैश की फॉर्म में। इसको क्या बोलेंगे, ए ट्रांसपोज। क्या बोलेंगे, ए ट्रांसपोज। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए अगर ये वाली आपकी कॉलम है तो इसको तो क्या कर दो, रो में कन्वर्ट कर दो, और जो आपकी रो होगी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। कैसे, यहाँ पे देखिए 1 4 7 ये आपकी फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो बना दो। क्या कर दो 1 4 7 इस फॉर्म में लिख दिया। सेकंड कॉलम क्या है 2 5 8, इसको सेकंड रो में लिख दो 2 5 8। उसके बाद में थर्ड कॉलम क्या है 3 6 9, इसको थर्ड रो की फॉर्म में लिख दो, कितना हो जाएगा 3 6 9। तो रो को कॉलम में और कॉलम को अगर आप रो में चेंज कर दोगे देन उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमने ए ली थी तो इसका ट्रांसपोज क्या आ गया, ये वाली मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करोगे, ए डैश से या फिर ए की पावर टी से। इससे बहुत कम रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली आप जो आगे करोगे अब क्वेश्चन या फिर डेफिनेशन उसमें आपको ये वाला साइन देखने के लिए मिलेगा ए डैश। तो इसको आप क्या बोलोगे, ट्रांसपोज ऑफ ए। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए डैश इज इक्वल्स टू आई। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपकी ऑर्थोगोनल कहलाएगी कब, अगर इफ ए डैश इज इक्वल्स टू आई। अब आई क्या है, जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगी वो क्या होगी, आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होगी यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैंने आपको बताया थी एक यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या, जिसमें कि आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल हो वो क्या हो बच्चों, 1 हो, एंड उससे अलग जितने भी एलिमेंट्स हो वो क्या हो, 0 हो। देन आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0
1। अगर इस फॉर्म में आपको मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होनी चाहिए। देन मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपकी, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन्होंने क्या कहा है कि इफ ए डैश इज इक्वल्स टू आई, ए क्या है बच्चों, यहाँ पे ए है जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, एंड ए डैश क्या है, अभी मैंने आपको बताया ए का ट्रांसपोज, यानी कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगी सबसे पहले आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे एंड फिर उन दोनों मैट्रिसेस की आप क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे, और दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आना चाहिए, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनी वो कैसी बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, यानी कि आई के इक्वल आ रहा है ए डैश, देन उस कंडीशन में आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जब आप क्वेश्चंस करोगे इसके ऊपर देन आपको अच्छे से वहां पे क्लियर हो जाएगा, वहां पे मल्टीप्लाई करके शो करेंगे। तो यानी कि सपोज दैट अगर हमने ये वाली देखी, ये वाली ले लेते हैं, अगर ए आपको गिवन है, ए आपको गिवन है कोई भी मैट्रिक्स और इसका क्या निकाला आपने, ट्रांसपोज निकाला, तो इन दोनों मैट्रिक्स की जब आप मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मैट्रिक्स बनेगी अगर वो क्या बन रही है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, देन उस कंडीशन में मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। नोट में भी ये लिखा हुआ है, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स if and only if a dash a is equals to I is equals to a dash। कैसे भी लिख सकते हैं, या तो a dash a ले लो या फिर a dash ले लो, दोनों कंडीशंस में अगर ये वाली जो आपकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है देन उसको क्या बोलोगे आप, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है, सो आई होप आज जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह बच्चों मैंने आपको कराई हैं आपको सभी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इससे अलग एक और आपका लेक्चर होगा जिसमें कि यानी कि कल ही मान लो, तो कल आपका बाकी की जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह बची हुई हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट थी लेकिन वे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या होता है बच्चों, ये अपने आप में कमाती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं लेकिन वो अपने आप में ही पूछी जाती हैं। तो जितनी भी डेफिनेशंस होंगी वो कल को हम कंप्लीट कर लेंगे एंड परसों से आपकी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ठीक है, सो आई होप आपको सभी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता चल सके बच्चों कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है या फिर नहीं लग रही है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि आपको पता है कंप्लीट कोर्स आपका यूट्यूब पे होने वाला है एंड वो भी बिल्कुल फ्री, कोई भी पैसे नहीं देने आपको, लेकिन सिर्फ कितना करना है कि एक तो अपना सपोर्ट देना है, अपना प्यार जितना कि आप वीडियो को दिखाते हो उससे भी ज़्यादा, एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें एंड हमारी जो 6000 की फैमिली है जल्दी से कहाँ पहुँच सके बच्चों, 10K पे पहुँच सके। ठीक है, यानी कि और भी बड़ी हो सके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।